क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट वीडियो है और आप सबों का सब्जेक्ट केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हम सबों के आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू दी फाइबर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फाइबर से रिलेटेड है। एज एग्जाम्पल वी वेयर क्लॉथ्स, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो भी फाइबर का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑल दी क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दी फाइबर। जितने भी कपड़े हैं सभी का सभी फाइबर से ही बनते हैं। वी हैव सीन रोप, रस्सी जो देखे होंगे, जिनका यूज़ हम सब कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कच्चा हाउस यानी कच्चा घर बनाने में यूज़ करते हैं। एनीथिंग्स बाइंडिंग में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को बांधने में भी हम लोग यूज़ करते हैं उस रोप का, और वो रोप भी जो है फाइबर से ही बना हुआ रहता है। और बहुत सारे ग्रेनरीज समझते होंगे, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है। ग्रेन्स जो है उसको हम सब स्टोर भी करते हैं एंड एज अ फॉर्म ऑफ कैरी बैग यानी जो आप उसको पढ़े होंगे बोरा, जिसमें हम सब आलू, प्याज और फिर बहुत सारे ग्रेन्स को भर करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ले जाते हैं। वो कैरी बैग भी जो है पॉलीमर्स यानी फाइबर से ही बना हुआ रहता है। और आप सब जिस स्कूल बैग को लेकर के आते हैं, जिसमें कि आप बुक डाल करके लेके आते हैं स्कूल बैग, वो जो स्कूल बैग है वो भी फाइबर से ही बना हुआ है। बॉटल देखे होंगे वो भी फाइबर से ही बना हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फाइबर से ही बना हुआ है। जब आप एक बार ध्यान लगा करके सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे कि वो कौन सा मटेरियल है हम सबों के सराउंडिंग में जो फाइबर से बना हुआ है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो फाइबर से बना हुआ आपको मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड है फर्स्ट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर है तो फाइबर के बारे में एट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। फाइबर क्या होता है, फाइबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो फाइबर का डेफिनेशन लिखा है दी थ्रेड लाइक। थ्रेड मतलब समझते होंगे धागा, देखे होंगे पतला वाला धागा, जिससे कि हम सब अपने कपड़े को सिलते हैं, स्टिच करते हैं। थ्रेड लाइक यानी बहुत ही पतला। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसका जो यानी फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो धागा जैसा होता है, जो धागा आप सब घर में देखे होंगे। दैट आर थीन, जो बहुत ही थीन होता है, बहुत ही पतला होता है, लॉन्ग भी होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि उसको जब आप दोनों इंड से यानी दोनों तरफ से जब पकड़ करके आप उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो वो थोड़ा फ्लैक्स हो जाएगा यानी फैलेगा, यानी लंबाई वहाँ पे बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल। स्ट्रैंड्स लिखे हैं। ये जो वर्ड है स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मीन्स ये होता है रेशा। स्ट्रैंड का मीन्स क्या होता है? रेशा। आपके घर में कॉटन तो होगा ही, कॉटन जिसका यूज हम सब हॉस्पिटल में या फिर ऊन को साफ करने में, क्लीन करने में करते हैं। उस कॉटन का जो फाइनेस्ट पोर्शन है, फाइनेस्ट पोर्शन यानी सबसे पतला, जो उसमें धागा जैसा शेप का कुछ दिखेगा, उसको जब आप पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास एक अपना एक साइन भी होता है। साइन का मतलब होता है चमक। उस थ्रेड को जब आप निकालेंगे, उस फाइबर को जब ध्यान से देखेंगे तो उसके पास एक साइन भी होता है, वो रेशा है। इसीलिए इसमें लिखे हैं ये फाइबर क्या है? फाइबर भी एक रेशा है, और वो रेशा यानी तंतु, तार, रेशा, थ्रेड लाइक सब्सटेंस कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है और लॉन्ग होता है। ये जो फाइबर है हम सब कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? यहाँ लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। कौन कौन होते हैं? एक नेचुरल फाइबर होता है और दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है। और आपका चैप्टर का नाम भी है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसका मीन्स है कि आप नेचुरल फाइबर्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। नेचुरल फाइबर्स हम लोग दो तरीके से, एक नेचुरली ऑब्टेन करते हैं और दूसरा आर्टिफिशियली होता है। तो अब नेचुरल फाइबर किसको कहेंगे? इसलिए उसका डेफिनेशन लिखा है द फाइबर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। यानी वो फाइबर
जो प्लांट्स एनिमल से ऑब्टेन होता हो, साथ साथ जो है इनसाइड ऑफ अर्थ सरफेस के मटेरियल से भी ऑब्टेन होता हो, उसको भी हम सब नेचुरल फाइबर ही कहते हैं। बिकॉज प्लांट क्या है, नेचुरल थिंग्स है, एनिमल्स क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो जैसे अब एग्जांपल के लिए प्लांट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जूट के बारे में सुने होंगे, जूट जिसका कि सन ही निकलता है, जूट प्लांट होता है और उसका रेशा यानी उसको हम सब सोन कहते हैं हिंदी में, जूट सोन, उसी से जो है देखे होंगे अनाज का बोरी बनता है, अनाज का बोरी। ठीक है, प्लास्टिक वाला नहीं, एक और बोरी जो होता है जिसमें आलू प्याज आता है, वो बोरी हो गया। और भी बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी बनाया जाता है, स्कूल बैग भी बनाया जाता है, और भी उसका बहुत सारा वर्क है, ब्रश में भी यूज होता है उस फाइबर का। ठीक है, तो जूट हो गया। कॉटन तो आप समझते ही होंगे, कॉमन एग्जांपल है, कॉटन का भी प्लांट होता है, उससे हम सब कॉटन ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड फाइबर है, जो लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को मिक्स करके फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग सिंथेटिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको, तो रहने दीजिए। तो ये नेचुरल। दूसरा है प्लांट से ऑब्टेन होता है, प्लांट्स का एग्जांपल आपको बताया। अब एनिमल से, जैसे गोट देखे होंगे, सिप देखे होंगे, याक देखे होंगे, इन लोगों के बॉडी के ऊपर बहुत ही लंबी लंबी क्या होता है, हेयर होता है, बहुत ही लंबा लंबा हेयर होता है। वो क्या है, वो भी एक फाइबर है, उसी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये हो गया। ऊल तो देखे ही होंगे, ऊल ऑब्टेन करते हैं हम लोग। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कारण है कि हम सब जनरली सिंथेटिक फाइबर्स वाले क्लॉथ्स पहनते हैं, नेचुरल वाला क्यों नहीं पहनते हैं। और जब कभी कभी हम लोग, जैसे समर सीजन है, समर सीजन में मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो ज़्यादा कोशिश करता है कि हम कॉटन, प्योर कॉटन का क्लॉथ ही पहने, यानी नेचुरल फाइबर से बना हुआ क्लॉथ ही पहने। क्यों, तो उसके कुछ तो गुण होगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, दे आर कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल। कहता है कि ये जो नेचुरल फाइबर है ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, यानी आरामदायक होता है। जब हम सब समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो गर्मी है वो कम लगती है, और साथ साथ अंदर से जो स्वेट यानी पसीना वो निकलता है, वो स्वेट को वो कॉटन इजीली से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपके बॉडी को कूल रखता है। ये ड्यूरेबल भी है, यानी लंबे समय तक ये टिकता है। बट सिंथेटिक फाइबर से ये लेस ड्यूरेबल होता है। क्लियर है, नेचुरल फाइबर भी ड्यूरेबल है, बट सिंथेटिक से के कंपैरिजन में लेस ड्यूरेबल है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर हाईली कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। ये जो है बहुत ही आसानी से ज़्यादा मॉइस्चर को जो है ये एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट निकल रहा है, उस स्वेट को जो है प्योर यानी कॉटन का जो क्लॉथ्स है, यानी नेचुरल फाइबर से जो बना हुआ क्लॉथ्स है, वो आसानी से लार्ज क्वांटिटी में उस मॉइस्चर को, स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट सिंथेटिक फाइबर उस स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा भी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के भी टाइप्स होते हैं, ऑलरेडी आप डिफिनेशन में पढ़े हैं कि फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर होते हैं जो एनिमल से होता है, कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर्स होता है जो अर्थ सरफेस के अंदर से ऑब्टेन होता है। जैसे कोल सुने होंगे, कोयला अर्थ सरफेस के अंदर से ऑब्टेन करते हैं। कोल से भी फाइबर का फॉर्मेशन किया जाता है लेबोरेटरी में। और भी बहुत सारे फाइबर्स हैं, मिनरल फाइबर्स, उसको हम लोग कहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर में प्लांट्स फाइबर, एनिमल्स फाइबर एंड मिनरल्स फाइबर। तो ये सभी डिफिनेशन को आप सब रिमेंबर करेंगे। और होमवर्क ये है कि आप नीचे में जो प्लांट्स फाइबर, एनिमल्स फाइबर और फिर मिनरल्स फाइबर्स लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल आप सब सोच करके लिखेंगे कॉपी में, और पॉसिबल हो तो होमवर्क भेज भी सकते हैं। थैंक यू।